हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम सभी लिस्टिंग मेथड को देखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम सभी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बल्कि फैक्टर खोजते हैं। HCF निकालने के लिए हम सभी फैक्टर खोजते हैं। यहाँ HCF मैं लिख देता हूँ। तो लिस्टिंग मेथड में हम सभी सबसे पहले फैक्टर खोजते हैं, फिर कॉमन फैक्टर खोजते हैं और सबसे अंत में उसमें जो सबसे हाईएस्ट होता है उस हाईएस्ट को हम सभी ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ले लेते हैं। वही हम सभी को HCF बतलाता है। तो 12 का जब हम सभी फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, 12 के नीचे एक लाइन खींचिए। 1 से इसमें भाग लग ही जाएगा, तो 1 से ये 12 बार में लगेगा। 2 से भी 12 कट जाएगा, 6 बार में कटेगा। 3 से भाग लग जाएगा, 4 बार में कटेगा। अब यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यानी कि अब हम सभी को भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 18 का जब हम सभी फैक्टर खोजते हैं तो 18 में 1 से भाग लग जाएगा 18 बार में, 2 से भाग लग जाएगा 9 बार में, 3 से भाग लग जाएगा 6 बार में, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा और 6 तो है ही, यानी कि हम लोगों का काम हो गया। इसी प्रकार से 24 का भी फैक्टर खोजते हैं। कौन कौन सा है, तो 1 से भाग लग जाएगा 24 बार में, 2 से भाग लग जाएगा 12 बार में, 3 से भाग लगेगा 8 बार में, 4 से भाग लग जाएगा 6 बार में। अब यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, बीच में 5 है, 5 से तो ये 24 कटता नहीं है। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबके फैक्टर को लिख देते हैं। ये 12 है तो इसके फैक्टर को लिखेंगे। तो ऊपर से आपको बतलाया गया था, ऊपर से आइए लिखते हुए और फिर नीचे से लिखते हुए ऊपर की ओर जाना है। तो ये 1 2, बीच में कॉमा का चिन्ह देना है, ये 3 4 6 और 12। 18 का जो फैक्टर है वह है 1 2 3 6 9 एंड 18। 24 का जो फैक्टर है वह है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। यहाँ लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, हम सभी फैक्टर का लिस्ट बनाते हैं। लिस्टिंग मेथड में फैक्टर का लिस्ट बनाते हैं। अब इसको बनाने के बाद से देखते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो सब में शामिल है। तो ये 1 सब में शामिल है, तो ये कॉमन फैक्टर 1 हो गया। अब इसके बाद से और कौन है, तो ये 2 है, तो ये 2 है। और कौन सा है, तो ये 3 है, तो ये 3 हो गया। और कौन सा है, ये 4 नहीं है क्योंकि ये 4 दोनों में है, बीच में नहीं है। लेकिन 6 तीनों में है, ये देखिए 6 तीनों में है, तो ये 6 ले लिए। इसके बाद से 12 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, और फिर यहाँ है लेकिन तीनों में नहीं है। ये 9 तीनों में नहीं है, 18 तीनों में नहीं है, 8 तीनों में नहीं है, 24 तीनों में नहीं है। यानी कि जो तीनों में शामिल हो उसी को लिखना है, कॉमन फैक्टर को लिखना है। अब हम सभी को HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इस चारों में हाईएस्ट कौन है, तो 6 है, यानी कि हमारा आंसर 6 मिल गया। तो इस प्रकार से HCF 6 प्राप्त हुआ है। लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, फैक्टर का लिस्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि तीनों में या जितनी भी संख्याओं का HCF निकालना रहता है उस सभी में कौन कौन शामिल है, और फिर उसमें सबसे बड़ा कौन है वही हम लोगों को HCF बतलाता है। लेकिन LCM निकालते समय में हम सभी लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, उसके मल्टीपल का लिस्ट बनाते हैं। HCF में फैक्टर का लिस्ट बनाते हैं, लेकिन LCM में हम सभी मल्टीपल का लिस्ट बनाते हैं। जैसे
12 का मल्टीपल कौन है? तो ये 12, 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नवा 108, 12 दहाई 120, फिर इसके बाद 12 और जोड़ दीजिए तो 132, फिर इसमें 12 जोड़ दीजिए तो 144, और आगे भी इसका मल्टीपल होगा। आप जानते हैं कि अंतिम मल्टीपल हम लोग बतला नहीं सकते हैं। 18 का जब मल्टीपल लिखते हैं तो 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90, 18 छक 108, उसके बाद से 126, फिर 18 अठे 144, छोड़ दीजिए आगे। 24 का जब हम सभी मल्टीपल निकालते हैं तो 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पचे 120, 24 छक 144, और छोड़ दीजिए आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कॉमन मल्टीपल, यहाँ हम लोग क्या निकाले थे? कॉमन फैक्टर निकाले थे जो सब में शामिल था। यहाँ कॉमन मल्टीपल निकालेंगे जो सब में शामिल है। तो आप यहाँ देखिए 72 इस तीनों में शामिल है। चलिए लिखिए 72। इसके बाद से ये 144 यह तीनों में शामिल है, तो लिखिए 144, और आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि 72 का टेबल लिख देंगे तो वह सभी कॉमन मल्टीपल हम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम में जो हम सभी कॉमन मल्टीपल लाए हैं, इसमें जो सबसे छोटा है एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है, तो 72 सबसे छोटा है, तो ये 72 ये हमारा एलसीएम हुआ। हम सभी लिस्टिंग मेथड में देखें कि एचसीएफ निकालते समय फैक्टर का लिस्ट बनाते हैं और कॉमन फैक्टर खोजते हैं और फिर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजते हैं। एलसीएम में लिस्ट तो बनाते हैं लेकिन मल्टीपल का लिस्ट बनाते हैं, फिर उसमें कॉमन मल्टीपल खोजते हैं और अंत में लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल खोजते हैं। वही हम लोगों का आंसर होता है। अब एक विधि हम सभी पढ़े थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सभी एचसीएफ तो निकाल सकते हैं, एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, और इसको बतलाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं चूँकि रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए एक बार फिर से बतला देता हूँ। हम सभी को एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 24 निकालना है। तो हम सभी क्या करेंगे, इसमें से किसी दो का पहले एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग दे करके निकालेंगे। चलिए किसी का निकालते हैं, 18 और 24 का निकालते हैं। तो इस दोनों में छोटा है 18, तो 18 से भाग करते हैं 24 को, तो ये एक बार में जाएगा, तो 18 और 6 24, ये 6 आया। अब इस 6 से क्या करते हैं, फिर यहाँ पर ये 18 को भाग देते हैं, 6 तिया 18, यानी कि ये 18 और 24 का एचसीएफ यानी कि एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 ये कितना आ गया? तो ये 6 आ गया। चलिए ये 6 लिख दिए। अब इस 18 और 24 का एचसीएफ 6 आ गया, और यहाँ कौन सी संख्या बची रह गई? ये 12 बची रह गई। तो यानी कि अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ ऑफ ये 6 एंड ये 12, ये 12 बची रह गई। इस दोनों का तो हम लोग निकाल लिए तो 6 आ गया। तो जो 6 आया उसका और जो बचा रह गया था उसका, इस दोनों का हम सभी एचसीएफ निकालेंगे। वैसे ही इस दोनों में छोटा है 6 से 12 को भाग दीजिए, 6 दूना 12, ये कट गया, यानी कि फाइनली हम सभी को एचसीएफ प्राप्त हुआ 6, यानी कि देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 24 इज 6। ये हम लोगों का आंसर हुआ।
एलसीएम तो इस विधि से नहीं निकालते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल निकालना रहता है, यहाँ तो फैक्टर का मामला है, इसलिए भाग विधि हम सभी सिर्फ ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम सभी सिर्फ एचसीएफ के लिए यूज करते हैं। सपोज करिए कि 2 और 3 इसका एलसीएम निकालना है, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो ऐसी स्थिति में ये 2 और ये 3 किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम सभी क्या करते हैं, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 3 = 6, यही हमारा आंसर होगा। यदि कोई कहता है कि 4 और 5 लगातार संख्या का एलसीएम निकालिए, यानी कि लगातार संख्याओं का एलसीएम निकालना रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 20 हम लोगों का आंसर हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। लगातार संख्याओं का यदि एलसीएम निकालना हो तो हम सभी क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एचसीएफ के लिए एक रूल आप ध्यान रखिए। यदि कोई दो संख्या है, सपोज कीजिए कि 2 है और ये 4 है, इस दोनों में ये 2 प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है और ये 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। यदि 2 संख्या है उसमें कोई एक प्राइम नंबर है, तो पहले ये ध्यान रखना है कि वो कोई एक प्राइम नंबर होना चाहिए। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इस प्राइम नंबर से ये दूसरी वाली संख्या कट जा रही है, पूरी कट जा रही है। ऐसी स्थिति में एचसीएफ कितना होता है, जो सबसे छोटा होता है सो होता है, और एलसीएम जो सबसे बड़ा होता है वो होता है। ये हर हमेशा आप ध्यान रखिए। यदि कोई 2 संख्या है, सपोज करिए कि 3 है और 9 है, ये प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर होना ही चाहिए, तो ये प्राइम नंबर है। और इस 3 के टेबल में 9 आता है, यानी कि 3 से ये 9 पूरा डिवाइड हो जाता है। ऐसी स्थिति में एचसीएफ कौन होगा, जो छोटा होगा यानी कि 3, और एलसीएम कौन होगा, जो बड़ा होगा सो एलसीएम होगा। ये हमारा आंसर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा, और यह वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब पहले ही से कर लिए हैं तो बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मोस्ट रिसेंट वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।